अस्सलाम वालेकुम। ज़ोर का जोड़ देखने वालों को समा टीवी पर हाफिज़ मोहम्मद इमरान खुशामदीद कहता है। पाकिस्तान क्रिकेट में एक मरतबा से फिर तब्दीली की खबरें हैं, अफवाहें हैं, ख्वाहिशात हैं, यह हकीकत है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि काफ़ी दिनों से ये सुनने को मिल रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक मरतबा फिर T20 फॉर्मेट की कप्तान को बदलने के हवाले से सोच विचार कर रहा है। नई इंतज़ामिया के बाद क्या ये वाकई ऐसा हो पाएगा, इसमें किस हद तक हकीकत है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गैर मुल्की कोचिंग स्टाफ की तलाश में भी मौजूद है और इत्तलात यही मिल रही हैं कि ल्यूक ट्रॉन्की पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच बन सकते हैं। इसमें किस हद तक चीज़ें आगे बढ़ रही हैं? फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ये जो कप्तानी के हवाले से सोच है, इसके पीछे वजह क्या है और क्या ये वाकई अगर ऐसा होता है तो क्या ये दुरुस्त फ़ैसला होगा कि किसी एक खिलाड़ी को 5 मैचेस की कप्तानी के बाद, वो कामयाब थे या नाकाम थे, आप उसको बदल कर फिर वापस पीछे की तरफ चले जाएं तो आपके ड्रेसिंग रूम का क्या माहौल होगा? क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी बात की है पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट सीरीज़ के हवाले से, इस पर भी गुफ्तगू रहेगी। उर्दन के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की फ़ुटबॉल टीम को एक बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा है फ़ुटबॉल मैच में, इस पर भी कोशिश करेंगे कि हल्की फुल्की गुफ्तगू हो। लेकिन सबसे अहम बात और सबसे एक मज़ाक़खेज़ बात जो है कि सिलेक्शन कमेटी में कुछ इजाफी लोग आए हैं, इजाफ़ा किया गया है उसकी तादाद में। एक साबिक जो निगरान हुकूमत गुजरी है उसके एक वज़ीर साहब जो हैं वो सिलेक्शन कमेटी में आए हैं। क्या इसका असर होगा और क्या इसकी ज़रूरत है? और जो सिलेक्शन कमेटी में क्रिकेटर्स मौजूद हैं वो इस हवाले से क्या समझेंगे और क्या सोचेंगे? इन तमाम मौज़ूआत पर हम कोशिश करेंगे कि गुफ्तगू की जाए और एक हकीकत से करीब तर गुफ्तगू पाकिस्तान में क्रिकेट देखने वालों को, पढ़ने वालों को, पसंद करने वालों को और क्रिकेट की बातें सुनने वालों को ज़रूर मिले। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब पीजे मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम पीजे साहब। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। और कराची से वीडियो लिंक से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका भी। पीजे मीर साहब, सिलेक्शन कमेटी में हो रही है तब्दीली नहीं हो रही, इजाफा हो रहा है, अरकान की तादाद बढ़ती चली जा रही है। एक और सेलेक्टर जो कि वज़ीर रहे निगरान हुकूमत में, उनको शामिल किया गया है। अब ये किस किस्म के सेलेक्टर हैं और इनका क्या क्रिकेटिंग बैकग्राउंड है, ये तो अब मेरे ख्याल भट्टी साहब भी बताएंगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आपने पॉलिटिशियंस ही लेके आने क्रिकेट बोर्ड में तो फिर पार्लियामेंट को लें क्रिकेट बोर्ड के अंदर पूरी को। देखो ना, ये स्पोर्ट है। आप मुझे बताएं कितने इंटरनेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड्स के अंदर आपको पॉलिटिकल लोग मिलते हैं? मुझे बता दें आप, कोई है? कोई नहीं है। आपको एक्स क्रिकेटर्स मिलेंगे, एक्स प्रोफेशनल्स मिलेंगे और वो बोर्ड्स को रन करते हैं। एंड जब भी आप देख लो, वो जब ये होता था TCCB टेस्ट एंड काउंटी क्रिकेट बोर्ड, फिर इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, उन्होंने अपने मोडस ऑपरेंडी को चेंज नहीं किया। MCC जो कि एक आप कह लो कि एक रूलिंग बॉडी एक दफ़ा होती थी, आज वो एक इट्स अ मेजर क्लब, इट्स स्टिल क्रिकेट हेड, आप कह लो क्रिकेट कवानीन के एतबार से अभी भी वहीं पर जाते हैं। MCC के रूल्स अभी भी चलते हैं। क्या आपने कुछ सियासतदान देखे उधर? नो, कोई नहीं देखा आपने। सो इसलिए इस लिहाज से जो हम अभी ये ट्रेंड देख रहे हैं कि पॉलिटिकल लोग अंदर आ रहे हैं, मुझे फिर ऐसे क्रिकेट का कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता इस मुल्क के अंदर। अगर तो या तो क्रिकेटर्स के पास रखो या इनको सियासतदान को दे दो, सिंपल इज दैट। पीजे साहब, सारी खेलें सियासतदानों के पास ही हैं। नहीं जी, किधर? हाँ सारी, हाँ स्पोर्ट्स देख लो, हर जगह सियासतदान इसको रन कर रहे हैं। हर आपका इदारा पॉलिटिकल सर्कल्स या गवर्नमेंट रन करी, तो आप किस तरह इम्प्रूव करोगे क्रिकेट को? अभी आपने जॉर्डन की बात की, उसने मारा है। आपने फुटबॉल को डेवलप किया है यहाँ? क्या आपके पास ग्राउंड्स हैं यहाँ? क्या आपने कोचेज़ लाए हैं? कोई एक आया था यहाँ PSL करने के लिए, जिसने PSL ये शुरू करवाई है क्रिकेट की, वो पीछे रख दिया। उन्होंने पूरा प्लान बना हुआ है, फुटबॉल वालों के पास पूरा प्लान बना हुआ है। नो नथिंग, उनकी आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं होती हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन तो की इंटरनल लड़ाई जो आए हैं साहब सिलेक्शन कमेटी में, आपको लगता है कि ये वाक़तन सियासी बुनियादों पर आए होंगे? फिर मेरा नहीं ख्याल इनको प्रेसिडेंट बाइडेन ने भेजा होगा, लेकिन ये नेचुरली किसी ना किसी के तो इन्फ्लुएंस से आए होंगे। एंड आई वुड से बिकॉज ये एक मिनिस्टर थे मोहसिन नकवी की गवर्नमेंट के अंदर, तो मे बी मोहसिन नोज बेटर। अब उनको क्या लेके आएंगे? एनालिस्ट लेके आए हैं, सेलेक्टर लेके आए हैं, क्या लेके आए हैं? ये तो अब आगे रोल होगा। आपने वैसे ये कमेटी बना दी है विदाउट एनी हेड, इसका चेयरमैन ही कोई नहीं कमेटी का। ये किस तरह होता है यार, खुदा के लिए प्लीज़। ये इन सबसे ज़्यादा मैंने क्रिकेट खेली हुई है, ये जो बैठे हुए बोर्ड के अंदर। आपको तो कोई भी गुस्सा नहीं आता? आपको भी गुस्सा? मुझे अफसोस होता है,
मुझे अफसोस होता है कि हम क्रिकेट का जो बेड़ा गर्क कर रहे हैं, इतना बेड़ा गर्क कर दिया है और कर रहे हैं, इसके हम कहाँ जाएंगे आगे? आपने सोचा है कभी कोई, अभी वो शाहीन को ले लो, अभी उसको बनाया नहीं है, 4 या 5 मैचेस का है जी, उसको चेंज कर दो तुम। और भाई ये क्या मजाक है, ये क्या बोर्ड है? आप ग्रुपिंग कर रहे हैं टीम के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर आप कहते हैं कि उनको आप ट्रेन करोगे। क्या आप उनको वो जो पीएम काकुल ले जाके क्या मिलिट्री की ट्रेनिंग देनी है? आपने इन कंडीशंस की ट्रेनिंग देनी है। अच्छा, जहाँ उन्होंने खेलना। आपने शाहीन की भी बात कर दी, आपने जो फिजिकल फिटनेस कैंप है उसकी भी बात कर दी, लेकिन आपने कहा है कि खेल अगर सियासतदानों के पास जाएगा तो मुस्तकबिल कोई नहीं है। भट्टी साहब, ये क्या रास्ता लिया है? ये जो एक इजाफा हुआ है सिलेक्शन कमेटी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, ये कहाँ पर जा रही हैं चीज़ें? देखिए, वो मिर्जा गालिब ने कहा था ना कि होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट में इस तरह की जो चीजें हो रही है उस पर हम अफसोस ही कर सकते हैं। मुझे जो बिलाल साहब आए हैं उनकी हो सकता है कि वो टैलेंटेड हो, लेकिन जब आप 4 टेस्ट क्रिकेटर सिलेक्शन कमेटी में रख रहे हैं, कप्तान उसका मेंबर होगा, कोच उसका मेंबर होगा, जो 7वां वोट है वो नॉन क्रिकेटर का होगा, और कहीं अगर मामला फंस गया किसी प्लेयर की सिलेक्शन पर तो डिसाइसिव वोट तो फिर नॉन क्रिकेटर का होगा। तो डेटा एनालिस्ट को डेटा की हद तक महदूद रख दिया जाता तो बेहतर था, क्योंकि कल मैंने जब एक टीवी शो में बात की तो उसके बाद जो मौसूफ वजीर साहब थे उन्होंने एक ऑडियो मैसेज किसी को भेजा जो उन्होंने मुझे फॉरवर्ड किया। उन्होंने कहा जी, मैं फाइनेंस और डेटा पे मेरी एक्सपर्टीज है, तो मोहसिन साहब चूंकि मुझे जानते थे इसलिए वो मुझे इसलिए लेकर आए कि मैं जो ओपोनेंट्स हैं मुखालिफ टीम के, मिसाल के तौर पे अगर किसी बैट्समैन को आउट करना है तो उसकी क्या स्ट्रेटेजी बनेगी, ये मैं उनको बताने की कोशिश करूंगा कि उसके खिलाफ स्पिन बॉलर लगाया जाए या 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार वाला बॉलर लगाया जाए। तो इस किस्म की थ्योरी है, लेकिन मेरा ख्याल में ये तो नॉन प्लेइंग कैप्टन वाला, भट्टी साहब कथा कलामी की माजरत चाहता हूँ, ये तो नॉन प्लेइंग कैप्टन का किरदार हो गया ना फिर। आविद साहब, नॉन प्लेइंग कैप्टन के पास तो इख्तियारात नहीं होते। यहाँ तो आपको पता है कि जितना पीजे साहब कह रहे हैं कि चीफ सेलेक्टर ही नहीं है, तो मतलब अगर हेड ही नहीं है किसी कमेटी का, तो आपको पता है कि पाकिस्तान में तो कई बार सिलेक्टर्स गुत्थम गुत्था होते रहे। और फिर जो शाहीन शाह अफरीदी वाला मामला है, ये तो हम अपनी क्रिकेट को खुद सियासत की तरफ डाल रहे हैं। ये ड्रेसिंग रूम में ग्रुपिंग हो जाएगी, ड्रेसिंग रूम का माहौल जो है वो हम खुद खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखें, मोहसिन नकवी साहब की नीयत पर शक नहीं है, हमें क्योंकि नए नए आए हैं उनको शक का फायदा देना होगा, लेकिन मेरे ख्याल में अगर वो अपने मुशीरों पर नजरसानी कर लें, जो नादान दोस्त उनको एडवाइस कर रहे हैं उनको देख लें कि क्या वाकई वो उनको दुरुस्त एडवाइस कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक जितनी हमने क्रिकेट देखी है, पीजे साहब तो माशाल्लाह 1975 का वर्ल्ड कप खेले हुए, इनका बहुत बड़ा क्रिकेट का तजर्बा है। फिर हमने इनके साथ 2007 में जब ये पाकिस्तान टीम के मीडिया मैनेजर थे, वेस्ट इंडीज में भी वक्त गुजारा, तो इन्होंने तो इस दस्त की सयाही में बहुत सारा हमसे भी ज्यादा वक्त गुजारा है। तो ये चीजें हमें तो समझ नहीं आ रही, अगर कोई हमें समझा सके तो ये कि हमें भी समझने ये बेहतर हो। ये इसमें पीजे साहब